Hello everyone, myself Hadish Yadav and I am from the organic batch in FDPP program in KM Academy. So in last lecture we had discussed the electrocyclic reaction, the conjugated system and the FMO approach of Orange system of electrocyclic reaction. Now in this lecture we will continue the last lecture, the FMO approach of electrocyclic reaction in which there is a mode of rotation. हमने देखा था ना कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा था, हम बॉन्ड शिफ्ट करके बॉन्ड बना रहे थे, तो उसमें क्या होता है, एक रोटेशन होता है। ठीक है, कि हमारे पास जो रोटेशन है वो कैसा होगा, कौन रोटेटरी होगा, डिस रोटेटरी होगा। तो आज इस लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे और उसके अलावा एफएम अप्रोच 4n+2 के डिस्कस करेंगे और अगर टाइम रहा तो स्टीरियो केमिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर एफएम अप्रोच की बात करूं, मैं मोड ऑफ रोटेशन की बात करूं, तो सबसे पहला मोड ऑफ रोटेशन मैंने बताया था आपको, दो केस में देखने को मिलेगा, एक हीट के अंदर और एक लाइट के अंदर। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ लाइन नाउ। ठीक है, हीट की बात करूं तो हीट के अंदर मेरे पास होमो कौन सी पोजीशन थी। ठीक है, होमो कौन सी पोजीशन थी, दो बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपको समझ में, लास्ट लेक्चर देखोगे सब समझ में आ जाएगा। हीट के अंदर होमो की कौन सी बॉन्डिंग थी, दो बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस दो बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग वाले को हम क्या कर लेंगे, स्ट्रक्चर को बना लेंगे। ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया। ठीक है, इसमें एक तो पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, एक नेगेटिव एक था पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारे पास, हमको पता है कि कोई भी बॉन्ड बनता है तो वो कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तब बॉन्ड फॉर्म होता है। अलाउड ट्रांजिशन होती है उनके अंदर, फॉरबिडन के अंदर, उनके अंदर हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो इसकी कैसी रोटेशन करूं कि मेरे पास जो पॉजिटिव पॉजिटिव लोग आपस में क्या हो, इंटरेक्ट करे, आपस में क्या हो, इंटरेक्ट करे। अगर इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं, है ना, इस लोब को इस साइड रोटेट कर दूं और इस लोब को भी मैं इस साइड रोटेट कर दूं, दोनों को, तो क्या हो जाएगा, ये लोब रोटेट होगी तो ये नेगेटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसी रोटेशन को कहते हैं हम कौन रोटेटरी, क्या बोलते हैं, कौन रोटेशन। 1 मिनट, क्या बोलते हैं, कौन रोटेशन। ठीक है, कौन रोटेटरी, कौन रोटेशन मतलब क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये भी इस साइड ये भी इस साइड। ठीक है, सेम सेम डायरेक्शन रोटेट कर रही है। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको इस साइड रोटेट करवा दो और इसको इस साइड रोटेट करवा दो। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं किसकी, हीट के अंदर, किसकी, हीट के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको रोटेशन करवाया। ठीक है, तो कैसा रोटेशन आया, कुछ ऐसा रोटेशन आया, है ना। नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, कोई सा भी लोग कंसिडर कर लो। ठीक है, कुछ ऐसा रोटेशन देखने को मिला, तो इसको बोलते हैं हमारे पास कौन रोटेशन, क्या बोलते हैं, कौन रोटेशन। ठीक है, और हमारे पास इसमें ट्रिक क्या होती है कि इसके, इस लोब के और इस लोब के, दोनों के लोब के क्या है, साइन अपोजिट है। कभी भी ऐसा होगा दोनों लोब के साइन अपोजिट है, अगर आपको इस मेथड से बनाना है तो उसमें हमेशा क्या होगी, कौन रोटेशन होगी, क्या होगी, कौन रोटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों बॉन्ड फॉर्म हो गए, इसको मैंने इस साइड रोटेट किया, इसको इस साइड रोटेट किया। अगर दूसरी बात करूं मैं लाइट की, इसकी बात करूं, लाइट के केस में, लाइट के केस में क्या था, मेरे पास एक बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एक बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लोब को क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा, एक पॉजिटिव था और दूसरा भी पॉजिटिव था, है ना। अब मेरे पास ये कंडीशन है, एच न्यू की कंडीशन तो है नहीं, सॉरी एच न्यू की है, हीट की नहीं है। ठीक है, लाइट की कंडीशन है, एच न्यू की कंडीशन है। अब इसकी कैसे रोटेट करूं, देखो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा और इसको फिर मेरे को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, कहीं एंटी रोटेशन है, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। इस टाइप के रोटेशन को बोलते हैं हम डिश रोटेशन। कैसी रोटेशन, डिश रोटेशन, कैसी रोटेशन, डिश रोटेशन। बताओ, समझ में आया। ठीक है, तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये थोड़ा
लैग कर रहा है पेन, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ऐसी रोटेशन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रोटेशन। तो इनमें इसकी ट्रिक क्या होती है कि बोथ लोब, क्या साइन कैसा होता है, बोथ lobes हैव सेम साइन। ठीक है, सेम साइन होता है। ठीक है, और डिस रोटेशन में कैसा होता है, एक ऐसा रोटेट करोगे तो एक ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंटी रोटेशन होता है, इसीलिए नाम इसका डिस है। और इसका कौन है, तो दोनों क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में करना, रोटेट करना पड़ता है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, रोटेशन करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करना पड़ता है। ठीक है, एक क्लॉकवाइज करोगे तो एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे रोटेशन करना पड़ता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं हम एफएमओ अप्रोच की। किसकी, एफएमओ अप्रोच की, किसके अंदर, 4n+2 के अंदर बात करते हैं। ठीक है, एफएमओ अप्रोच इन 4n+2 सिस्टम। उसके बाद क्या देखेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, इसमें भी ऐसे ही मोड ऑफ रोटेशन देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे एक ट्रिक, उस ट्रिक से हमको इस एफएमओ अप्रोच के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, आप ऐसे ही बना दोगे। ठीक है, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया, हैग्स 135, हैग्स 135 ट्राई इन। ठीक है, हेक्स 135 ट्राइन, ये हमारे पास हेक्स हो गया, 6 कार्बन है, ये वर्ड रूट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, सफिक्स हो गई, ये क्या हो गया, पीछे के सफिक्स हो गई। ठीक है, ये आपको नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ रखा होगा कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो नंबर होते हैं उनके बीच में कॉमा लगाते हैं, और नंबर और एटम मतलब अल्फाबेट के बीच में डैश लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट में सफिक्स दिखाते हैं, पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब इसके कितने स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, 6 स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि कितने कार्बन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो अभी हम बनाते हैं इनकी स्ट्रक्चर। 6 बनाना है ना, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, हो गई। अब इनकी लो बना लो, पहली और आखिरी लो बना लो बस। ठीक है, सारी लो उसने बनाने की टेंशन, वरना उसमें यही रहता है, आप चार की टेंशन रहती है, कहाँ प्लस रखें कहाँ माइनस। ठीक है, वो सब सब्जेक्टिव के अंदर कामयाब होता है, उस टाइप की अप्रोच हमको रखनी नहीं है। चार्ज मैंने आपको बताया था, एक प्लस रखो एक माइनस रखो, प्लस पहला प्लस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस 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 माइनस प्लस 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 माइनस, है ना। अब देखो, इसमें क्या है, हमारे पास जितने छह हैं उससे कम बॉन्डिंग होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उससे कम बॉन्डिंग होगा। तो कितने बॉन्डिंग होंगे, 5 बॉन्डिंग, 0 एंटी बॉन्डिंग, ऐसे ही करे जाओ। 4 बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, 4 बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, 2 एंटी बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एक बॉन्डिंग, 0 1 2, इसमें 3 आएगा ना, मैं भी फ्लो फ्लो में गलत लिख दिया। 3 एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग, 4 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, 0 बॉन्डिंग, 5 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो मेरे पास पहले कंडीशन किसकी, हीट की, फिर कंडीशन किसकी, एच न्यू की। ठीक है, इसके एनर्जी लेवल्स बना लो पहले।
ये इसके एनर्जी लेवल्स हो गए साहब। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने 6, तो ग्राउंड स्टेट 2, 2 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब ये देखो, आप ये तो आप अपने आप देख लोगे ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कौन सा है। यहाँ तक तो सब मेजोरिटी में चल रहा है साहब, फिर ऊपर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया, होमो हो गया, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट फील्ड है, और ये ल्यूमो हो गया। तो इसके केस की बात करूंगा करूंगा तो ये दोनों फील्ड रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ, ऊपर की तरफ, अभी एक्साइट करने लग गया। ठीक है, ऊपर की तरफ, तो ये इसका क्या हो गया, होमो हो गया साहब, ये क्या हो गया इसका, होमो हो गया। ठीक है, ये हमने देख लिया इसका एफएमओ अप्रोच। ठीक है, कि ये हो गया होमो, इसके अंदर कौन सा हो गया, 2 बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग, तो इसके कितने नोड हो गए, 3 नोड इसमें हो गए। और इसके अंदर 3 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, तो इसके अंदर कितने नोड हो गए, 2 नोड हो गए, कितने नोड हो गए, 2 नोड। ठीक है, ये बात भी हमने देख ली। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ गई, बताओ, आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला अगला टॉपिक है हमारा मोड ऑफ रोटेशन, इसके अंदर भी हम मोड ऑफ रोटेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मोड ऑफ रोटेशन, अगर मोड ऑफ रोटेशन की बात करूं तो इसके अंदर भी हम 2 चीजें देखेंगे। ठीक है, पहले हम किसकी बात करते हैं, डेल्टा की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, डेल्टा, हीट की, है ना, डेल्टा दिमाग में वही फीड होता है। और हम अब बात करेंगे किसकी, लाइट की, हीट के केस में और लाइट के केस में, दोनों के क्या बना लेंगे, एफएमए अप्रोच बना लेंगे साहब। फिर क्या बना लेंगे, दोनों की ऑर्बिटल्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ऑर्बिटल्स बना लेंगे। हमें बताओ होमो में इसके दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, अभी हमने पीछे पढ़ा, देखो ये अभी पढ़ा, होमो के अंदर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसके अंदर होमो का, लाइट के अंदर होमो का, हीट के अंदर होमो में दोनों पॉजिटिव, लाइट के अंदर दोनों होमो में क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये एक पॉजिटिव बना लिया साहब और एक नेगेटिव बना लिया। अब रोटेशन देखो, हीट के केस में रोटेशन कैसे करूं, अब हमें थोड़ी पता है कौन रोटेशन है, डिस रोटेशन है ना, हमें नहीं पता। हम देखेंगे रोटेशन कैसे करें, इसको ऐसे रोटेट करूंगा, ये नेगेटिव है ना, इसको ऐसे रोटेट करूंगा और इसको भी ऐसे रोटेट करूंगा, तो यहाँ से तो नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का होगा नहीं, तो इसको अपोजिट रोटेशन करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो इसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट, है ना। ठीक है, ये बात है। अब बताओ कैसे रोटेट करें। ठीक है, इसको रोटेट करता हूँ मैं ऐसे, अंदर की तरफ, और इसको रोटेट करता हूँ, इसको भी अंदर की तरफ, दोनों जस्ट अपोजिट है। ठीक है, ऐसा रोटेशन करने पे मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बन के आएगा, ठीक है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लोग आ गई, ये पॉजिटिव इस साइड आ गए, ये पॉजिटिव इस साइड आ गए, ऐसी रोटेशन को क्या कहते हैं, दोनों अपोजिट साइड रोटेशन, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसी रोटेशन को क्या बोलते हैं हम, डिस रोटेशन, क्या बोलते हैं, डिस रोटेशन। बताओ, समझ में आई क्या आपको ये बात, क्या आई, डिस रोटेशन। अगर एच न्यू की बात करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगी, कौन रोटेशन, क्या हो जाएगी, कौन रोटेशन, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, अगर इसको इस ऐसे रोटेट करूं तो इसको भी ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, तो इसके अंदर क्या है, क्लॉकवाइज है, इसके अंदर क्या है, क्लॉकवाइज है, क्या है इसके अंदर, क्लॉकवाइज है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर क्लॉक वाइज है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए, नेगेटिव नेगेटिव अलग रह गए, फॉरबिडन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मोड ऑफ रोटेशन एफएमओ अप्रोच से। ठीक है, कौन सी अप्रोच से, एफएमओ अप्रोच से। पेपर में ऐसे थोड़ी बनाएंगे क्योंकि इतना सिंपल मॉलिक्यूल हमको नहीं देखने को मिलता।
हमारे पास तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, और कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम क्या करेंगे, कुछ तरीका निकालेंगे। क्या करेंगे, कुछ तरीका निकालेंगे। तो तरीका क्या होता है, हमारे पास एक ट्रिक होती है। क्या होती है, एक ट्रिक होती है। ठीक है, एक क्या होती है, ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, आपको एक पहले टीवी आता था वीडियो कॉन का नाम से, कुछ है, क्या होता था, वीडियो, ठीक है, कॉन, वीडियो कॉन, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, फोटो आती थी, क्या आती थी वीडियो में, चलती थी तो वीडियो चलती थी, तो टीवी था तो फोटो आती थी, क्या आती थी, फोटो कौन, ठीक है। मतलब फोटो के अंदर कौन रोटेशन, क्या था, कौन रोटेशन, किसके अंदर था, 4n+2, बड़ा कौन है, ये, ठीक है। बड़ा घर में बड़ा भाई होता है या फिर कोई भी बड़ा होता है, रिमोट किसके हाथ में होता है, उसी के हाथ में होता है, ठीक है। तो बड़ा कौन है, 4n+2, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग का ये देखे, ऐसे ही देख लो यार, याद करने के लिए बताया मैंने तो, ये कि बड़ा ये 4n+2, ऐसा कुछ बड़ा नहीं होता। ये तरीका बताया मैंने आपको याद करने के लिए, ठीक है। 4n+2 क्या हो गया, ये 4n+2, कि 4n+2 के अंदर फोटो कंडीशन के अंदर कौन रोटेशन होगा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक की टेबल बना लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हीट और लाइट कंडीशंस, एच न्यू और हीट, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4n+2 और 4n, ये तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे टिप्स पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4n+2 में, ठीक है, एच न्यू मतलब फोटो, ठीक है, एच न्यू मतलब फोटो, और फोटो में क्या था, कौन रोटेशन था, यहाँ पे कौन था तो यहाँ पे डिस, और यहाँ पे कौन है तो यहाँ पे अपोजिट आ जाएगा इसका डिस, और यहाँ पे डिस है तो यहाँ पे कौन रोटेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कौन रोटेशन आ जाएगा। अब एग्जाम्पल की बात कर लो, किसी भी टाइप के एग्जाम्पल की बात कर लो, है ना, देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब सिस्टम क्या है, 4n, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन होते तो 4n+2 हो जाता, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 4n। अब देखो 4n के अंदर कैसा रोटेशन होता है, 4n के अंदर कंडीशन दी होगी आपको, ये ये कंडीशन दी है, ठीक है। ये मेरे पास हीट है, तो आपको पता है कि 4n में हीट में कौन रोटेशन होता है, तो इसके अंदर जो रोटेशन होगा वो कौन रोटेशन हो जाएगा, कौन सा रोटेशन हो जाएगा, कौन रोटेशन हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे पास एच न्यू दिया होता, हमको पता है 4n में एच न्यू में कैसा रोटेशन हो जाएगा, डिस रोटेशन, हम रोटेशन देखेंगे, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इस ट्रिक को यूज करने का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। इनकी ऑर्बिटल्स वगैरह बना के देखेंगे और इनमें डिस रोटेशन करते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा और आसान हो जाएगी ये चीजें, ठीक है, क्या ही प्रोडक्ट बनेगा। ये बात आपको समझ में आई हो तो बताओ भाई, बताओ समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ये हमको पता चल गया, रोटेशन का पता चल गया। अब हम इसमें बात करेंगे किसकी, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया कि 4n+2 में क्या होगा, एच न्यू की कंडीशन में कौन रोटेशन होगा, और हीट की कंडीशन में डिस रोटेशन होगा, ठीक। ये हम आगे अभी इनके एप्लीकेशन, इनके क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तब आपको देखना मजा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूँ तो मेरे पास जैसे कोई भी एक हमारे पास मोलिक्यूल है, CH3, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, और मैंने कंडीशन दे दी हीट की, क्या कंडीशन दे दी, हीट की। अब मेरे पास, मेरे को पता है प्रोडक्ट तो फॉर्म हो जाएगा, मेरे को पता है ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक कर देगा, मेरे को ये पता तो है कि मेरे पास एक 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी,
क्या बन जाएगी, एक 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे होंगे। ये बात तो मेरे को पता है, बट अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं कि मेरे पास ये CH3 और ये CH3 कैसे रोटेट करेंगे, कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे रहेगा, अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन, ठीक है, वेज पोजीशन बनेगी, डैश भी बनेगा, ये बातें मेरे को नहीं पता। सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, ये सारी बातें कौन बताएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री बताएगी। क्या बताएगी स्टीरियो केमिस्ट्री, कि जो यहाँ पे ये CH3 है, ये CH3 है, ये सिस है या ट्रांस है। जैसे ये प्रोडक्ट तो सी एच थ्री, ठीक है, ये CH3 और ये है CH3। तो ये मेरे को स्टीरियो केमिस्ट्री बताएगी कि जो प्रोडक्ट बना है वो सिस बना है ट्रांस। तो ये किस पे डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। किस पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। किस पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। पहला फैक्टर देखेंगे हमारे पास होता है मोड ऑफ रोटेशन, कि रोटेशन कैसे हुआ है, ठीक है, कौन रोटेटरी हुआ है, क्या है, कौन रोटेटरी हुआ है या डिस रोटेटरी हुआ है, ठीक है। तभी तो CH3, अब जैसे क्या होता है बहुत बार कौन रोटेटरी हो रहा है या डिस रोटेटरी हो रहा है, उससे क्या होता है ये CH3 क्या पता इस साइड जाएंगे, उस साइड जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, सिस बनाएंगे, ट्रांस बनाएंगे। तो ये इन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि मोड ऑफ रोटेशन कैसा है, मोड ऑफ रोटेशन कैसा है। ये बात आपको समझ में आई तो बोलो, बताओ। अगला फैक्टर क्या होता है, अगला फैक्टर होता है डायरेक्शन ऑफ सब्सिट्यूएंट। क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ सब्सिट्यूएंट, क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ सब्सिट्यूएंट। ये जो सब्सिट्यूएंट लगे हैं, ये CH3 और ये CH3, इनकी डायरेक्शन कैसी है, इनकी डायरेक्शन कैसी है, ये दोनों आपस में अपोजिट है या सेम है, दोनों आपस में अपोजिट है या सेम है। इसके बारे में भी कौन बताता है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। क्या बताती है कि कैसी है हमारे पास, ठीक है, कि ये दोनों आपस में, वैसे ये दोनों आपस में अब तो अपोजिट है, ठीक है, और क्या होगा, ये सेम होगा। अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, EZ वगैरह ये तो इनसे पता चल रहा है कि अपोजिट है या सेम है, ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या हो गया कि ये CH3, मैं बना ही देता हूँ, CH3 और ये CH3 कैसे हैं अभी, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों अपोजिट है, ठीक है। बट इस CH3 ये बताओ, ये CH3 भी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये CH3 भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये दोनों CH3 सेम है, इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई, तो मैं आगे बढ़ू, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को एक मोड ऑफ रोटेशन से स्टार्ट करूंगा। पहले मैं आपको मोड ऑफ रोटेशन समझाऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पढ़ाऊंगा। इतनी बात आपको समझ में आई है तो बताओ, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। ऐसे आप इस पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल इजी लग जाएगी, ठीक है, कहीं आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। सबसे पहले बात करता हूँ मैं मोड ऑफ रोटेशन की, किसकी, मोड ऑफ रोटेशन की। अगर मेरे को पता है कि मोड ऑफ रोटेशन कैसे होगा, अबाउ द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, ये देखेंगे हम, इसमें अबाउ होगा या बिलो होगा, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। चलो अब शुरू करें मोड ऑफ रोटेशन को, ठीक है। इस मोड ऑफ रोटेशन में क्या क्या आता था, दो चीज आती थी, कौन रोटेटरी और डिस रोटेटरी। क्या क्या आती थी, कौन रोटेटरी और डिस रोटेटरी। सबसे पहले बात करता हूँ, मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, कि बिना स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक अधूरी है, बिना स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक अधूरी है। ये CH3 है साहब, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। ये मेरे पास एक मोलिक्यूल है, ठीक है। अब इस मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले बात देखो 4 है, कितने हैं, 4 है। कंडीशन दे दी आपको हीट, मैंने एज्यूम कर लिया, अभी एक बार हीट मान लो, कंडीशन दे दी हीट, मेरे को पता है 4n में हीट में रोटेशन होता है कौन रोटेट,
रोटेशन होता है साहब कौन रोटेटरी। ठीक है, अब देखो इस CH3 के ये प्लेन होगी, अब आओ ऊपर वाली प्लेन होगी, और ये नीचे होगी, ये बिलो द प्लेन होगी, ये होगी बिलो द प्लेन होगी साहब। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको ऐसी पेरिसाइक्लिक पढ़ा दूंगा, ऐसी पेरिसाइक्लिक पढ़ा दूंगा कि आपके समझ दिमाग में फीड हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, ये मेरे पास रोटेशन यहीं से होगी, बोलो साहब पाई बॉन्ड यहाँ पे है, कंजुगेशन सिस्टम यहाँ पे है, तो यहाँ से थोड़ी ना बनाऊंगा मैं, इसके पी ऑर्बिटल, इसके ऑर्बिटल थोड़ी बनाऊंगा, इनके ऑर्बिटल बनाऊंगा, पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल बनाऊंगा, क्योंकि कंजुगेशन तो यहाँ इसके बीच में होगा, पेरिसाइक्लिक का खेला तो यहाँ खेला जाएगा। पी ऑर्बिटल बना दी साहब मैंने। मेरे को पता है फॉरेन सिस्टम में होमो कहाँ होता है, होमो कंडीशन में क्या होता है, मैंने पढ़ा था, एक प्लस होता है एक माइनस होता है साहब। ठीक है, आपको हर बार नहीं बनाना, ये मैं आपको समझाने के लिए स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, बाद में हम इस ऑर्बिटल का खेला ही खत्म कर देंगे साहब, खेला ही खत्म कर देंगे, आप देखते जाओ बस। अब मेरे को पता है कौन रोटेशन क्या है, सेम है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो मेरे को इसको भी ऐसे रोटेट करना पड़ेगा साहब। अगर मैं इस ऑर्बिटल को ऐसे रोटेट करूंगा तो ये CH3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा साहब। बताओ ये बात समझ में आई क्या। इस पी ऑर्बिटल को ऐसे रोटेट करूंगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो ये CH3 ऊपर चला जाएगा साहब, और इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो ये CH3 कहाँ आ जाएगा, बिलो आ जाएगा साहब। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई क्या। ठीक है, अब तो क्या है, जोड़ देंगे, अब तो क्या है, फिर ये इतना ज्यादा टेढ़ा क्यों बन रहा है, इसको स्ट्रेट बनाओ। बस समझ लो जुड़ गई VP ऑर्बिटल, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब ये CH3 साहब ऊपर चला गया, ये बना दिया CH3 ऊपर, और इसमें CH3 नीचे आ गया, और यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, तो बताओ ये ट्रांसफॉर्म हो गया या नहीं हुआ, बताओ ट्रांसफॉर्म हो गया या नहीं हुआ, हो गया ना, ना हो। अगर मैं इसकी, अगर मैंने ये हीट के अंदर लिया है, अगर मैं इसी को लाइट के केस में लूंगा तो हमको पता है लाइट के केस में फॉरेन में डिस रोटेशन होता है। बताओ भाई, अभी पीछे देख के आए हैं, वीडियो कौन, वीडियो मतलब फोटो, फोटो मतलब कौन, फॉरेन प्लस टू वाली कंडीशन उसका अपोजिट कर दो। ठीक है, तो उसमें डिस रोटेशन में क्या होगा, एक, अरे बताओ डिस रोटेशन में क्या होगा, हमारे पास फोटो कंडीशन है, इसकी जो होमो है इसके अपोजिट हो जाएगी, तो दोनों लोग कैसे हो जाएंगी, प्लस प्लस। ठीक है, एक को ऐसे रोटेट करूंगा, एक को ऐसे, डिस रोटेशन है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो CH3 उसमें ऊपर चला जाएगा, और इसको ऐसे रोटेट करूंगा इसमें CH3 ऊपर चला जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, बताओ सिस प्रोडक्ट बनेगा, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो दो बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मोड ऑफ रोटेशन, ये दूसरा मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यार बहुत बोरिंग लग रहा था। ठीक है, आप बना ही लोगे, इतने तो समझदार हो, वो मैंने आपको बता ही दिया। ये बताऊं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सब्सिट्यूएंट, अब दूसरा टॉपिक था हमारे पास, डायरेक्शन क्या होगी सब्सिट्यूएंट की। ठीक है, अबाव होगा या बिलो होगा। ठीक है, तो इस बारे में बात करते हैं। देखो कोई एग्जांपल लेते हैं इसमें भी, ये मान लो CH3 ऐसे है, और ये CH3 ऐसे है, ये पाई बॉन्ड ऐसे है, इस CH3 का ये अबव है और ये इस CH3 का बिलो है। ठीक है, अबव बिलो को मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, कोई काम का है नहीं। ठीक है, अब इनकी पी ऑर्बिटल बना लो। ठीक है, पी ऑर्बिटल बना ली, ये पी ऑर्बिटल हो गई सर, ये प्लस है तो ये माइनस है। ठीक है, रोटेशन किसके अंडर होगा, हीट में क्या होता है, कौन रोटेशन, हीट में क्या होता है, कौन रोटेशन, कौन रोटेशन मतलब दोनों क्लॉकवाइज। ठीक है,
इसको इस साइड रोटेट कर दिया, इसको इस साइड रोटेट कर दिया, ये CH3 ऊपर चला गया, ये CH3 नीचे चला गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्या बॉन्ड फॉर्म हो गया? ये हो गया प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये CH3 ऊपर आ गया, ये CH3 नीचे आ गया। बताओ कैसा प्रोडक्ट बन गया? ट्रांस प्रोडक्ट। ये डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी यही बताता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ दूसरा, क्या देखो, दूसरा एग्जांपल देखो आप। ठीक है, यहाँ मैं लगा दिया CH3। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई? ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड दूसरा, और ये CH3, ये रहा। इसके अंदर मेरे पास हीटली कंडीशन और कोन रोटेशन, इसके अंदर भी हीटली और कंडीशन, कोन रोटेशन। ठीक है, अब देखो, इसके पी ऑर्बिटल बनाओ, लेट मी चेक द मार्कर। इसके पी ऑर्बिटल बनाओ, ये बना ली। इसके पी ऑर्बिटल बनाओ, ये बना दी। साइन बताओ, प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि हीट में कौन रोटेटरी अपोजिट साइन आएंगे, ट्रिक भी बताई थी ना, कौन रोटेटरी में अपोजिट साइन। ठीक है, रोटेशन कराओ, ये रोटेशन इस साइड, ये रोटेशन इस साइड। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये भी नीचे चला जाएगा और ये भी नीचे चला जाएगा। क्या प्रोडक्ट बन गया? सिस प्रोडक्ट। पिछले एग्जांपल में डेल्टा में कौन रोटेशन था? डेल्टा में कौन रोटेशन था? क्या प्रोडक्ट था? ट्रांस। क्या प्रोडक्ट था? ट्रांस। इसके अंदर क्या प्रोडक्ट है? सिस। क्या प्रोडक्ट है? सिस। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इस डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड कर रहा है। कि या ये डायरेक्शन इस सब्स्टिट्यूएंट की और इस सब्स्टिट्यूएंट की कैसी है। ठीक है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन कैसी है, तो इस पे डिपेंड करता है हमारे पास सिस और ट्रांस क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना रोल है, क्योंकि यहाँ पे भी डेल्टा था और कौन रोटेशन था, हीट थी और कौन रोटेशन था। यहाँ भी डेल्टा था और कौन रोटेशन था। पिछले एग्जांपल में देखो, यहाँ भी डेल्टा था, कौन रोटेशन था, ट्रांस प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि यहाँ दोनों CH3 अपोजिट थे। दोनों CH3, बोथ CH3 क्या थे? अपोजिट। क्या थे? अपोजिट। यहाँ पे क्या है? बोथ CH3 सेम डायरेक्शन। क्या है? सेम डायरेक्शन। ये भी साइड जा रहा है और ये भी साइड जा रहा है, दोनों डायरेक्शन सेम होगी ना। ठीक है, तो समझ में आया आपको डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का कितना रोल है, कितना बड़ा रोल है। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिक्स वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, ट्रिक फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये तो सारा खेला सब्जेक्टिव था, आपकी यूपीएससी की तैयारी चल रही थी। ठीक है, बट अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तब क्या होगा, ये बात बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो, हमारे पास जो ट्रिक होती है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है, कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो होती है, एक सबसे पहले एक होती है ट्रिक, लिख लो डायरेक्ट, ओडीसी। क्या रूल है? ओडीसी रूल है। क्या रूल है? ओडीसी रूल है। कौन सा रूल है? ओडीसी रूल है, इसको समझना। सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्शन। क्या लिखते हैं? डायरेक्शन। ठीक है, फिर हम लिखते हैं मोड ऑफ रोटेशन। क्या लिखते हैं? मोड ऑफ रोटेशन। ठीक है, फिर हम लिखते हैं स्टीरियो। क्या लिखते हैं? स्टीरियो, कि उसकी स्टीरियो कैसी है। ठीक है, तो ये होगी ओ, ये हो गया डी, और ये हो गया सी। ठीक है, क्या हो गया? ओ मतलब अपोजिट, डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। और इसमें क्या आता है, एक और आता है एस, एस मतलब सेम। ठीक है, इसके बाद डी, डी मतलब डिस रोटेशन, और एक आता है इसमें सी, सी मतलब कोन रोटेशन। ठीक है, उसके बाद आता है सी, स्टीरियो में सी मतलब सिस, टी, टी मतलब ट्रांस। ठीक है,
कभी भी हमारे पास सेम नहीं होगा, कोई भी एक सेम होगा, बाकी दो डिफरेंट होंगे। दिमाग में फीड कर लेना, ठीक है। कोई एक सेम होगा, इसको रेफरेंस ले लेना, इसको रेफरेंस ले लेना ओडीसी को। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, कोई दो सेम कर देंगे। जैसे इसमें पहले मैं डी डी सेम कर देता हूँ, मान लो कि यहाँ भी रोटेशन डी है, डिस रोटेशन है, और यहाँ भी नीचे वाले में रोटेशन डिस है, तो एक सेम होगा। अब बाकी बच्चे अपोजिट, ओ का अपोजिट एस, सी का अपोजिट टी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या लिया, ओ को सेम ले लिया, अब रेफरेंस ओ ले लिया, ओ सेम, बचे क्या, डी, डी का अपोजिट सी, कौन रोटेशन, रोटेशन मतलब कौन रोटेशन, स्टीरियो सी, सी का अपोजिट टी, ट्रांस। अगर मैं सी को कॉमन ले लूं, किसको, सी को कॉमन ले लूं, तो यहाँ भी सी आ जाएगा। ओ का डायरेक्शन अपोजिट की जगह सेम, मोड ऑफ रोटेशन डी की जगह सी, बताओ। और यहाँ तो सी है ही, ठीक है, सी मतलब सिस है, स्टीरियो सिस और ट्रांस होती है। आपको ये बात समझ में आ गई। अब आपके वो जो पिछले क्वेश्चन थे वो झट से हो जाएंगे, उनमें टाइम नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, देखो यहाँ मैं लगाता हूँ ओडीसी रूल, ठीक है। सबसे पहले देखो, डायरेक्शन देखो, दोनों अपोजिट है या सेम है, सेम है साहब, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, सेम और हमें क्या है, सेम है। रोटेशन दिस है या कौन, कौन है साहब, ये भी अलग है, ये भी अलग है, मतलब ये यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिस बनेगा, क्योंकि एक तो सेम लेना पड़ेगा, एक तो सेम लेना पड़ेगा। ये भी अलग, ये भी अलग, एक तो सेम लेना पड़ेगा, यहाँ पे सिस है तो यहाँ पे भी सिस, प्रोडक्ट देखो, सिस। बैक करो, ओडीसी रूल लगाता हूँ साहब। ओ, डायरेक्शन बताओ, अपोजिट है साहब, सेम आ गया, डिफरेंट कर दो, सोचो ही मत, आंख बंद करो। डी, रोटेशन है, रोटेशन मतलब डिस, सिस है, अपने आप आ जाएगी सिस। अरे कहने की जरूरत नहीं, कौन रोटेशन आ गया ना, डिस रोटेशन है, अपोजिट आ जाए कौन, और सिस का अपोजिट ट्रांस, प्रोडक्ट ट्रांस। बताओ, बताओ ओडीसी रूल की वैल्यू पता चल गई कि आपको मोड ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 मिनट में बता दोगे। बताओ, समझ में आया ये बात, ये रूल आपको समझ में आया। बस क्या होगा, कोई एक कॉमन होगा, बताओ, कोई एक कॉमन होगा, ये बात है भाई मेन। इतनी बात आपको समझ में आई हो तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब चीज सिखाने जा रहा हूँ, सीखो।